हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं संजय कुमार स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का इस नई क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बोर्ड की दृष्टि से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिए हमने एक एमसीक्यू सीरीज चलाई हुई है। बोर्ड में कई कई बार जो बोर्ड की परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है या जो बोर्ड की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं। अभी तक इसकी कई क्लासें हो चुकी है। आज जो क्लास है वो बहुपद वाले चैप्टर की चल रही है। अभी तक बहुपद की 2 क्लासें हो चुकी है, आज तीसरी क्लास है और आज की क्लास में हमारा ये बहुपद चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं बिना देरी करे अपनी क्लास की तरफ। दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है। क्वेश्चन में पूछा गया है, यदि बहुपद x² + 3x + k का एक शून्यांक 2 है। इस प्रकार के क्वेश्चन लगभग कई क्वेश्चन अभी तक पहले भी हो चुके हैं। मैं आज एक फिर क्वेश्चन इसे लाया हूं क्योंकि ये भी कई बार आया हुआ है, बोर्ड का क्वेश्चन है। तो उसी तरीके से करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन हमने करे थे, उसी तरीके से करेंगे बिल्कुल। तो यदि बहुपद ये दिया हुआ है x² + 3x + k का एक शून्यांक मतलब जीरोज, वो क्या दिया है, 2 दिया है। तो कह रहा है k का मान बताओ। फिर k का मान क्या होगा। तो देखो बच्चों, वही काम, जब शून्यांक दिया हुआ है, एक शून्यांक 2 दिया हुआ है ये, तो जो शून्यांक दिया है उसे बहुपद में रखो। बस x की जगह दे रखा है 2, यानी x का जो मान है। देखो, जो शून्यांक होता है वो उसका आंसर होता है। शून्यांक का मतलब होता है इसका आंसर कितने, x² है तो इसके शून्यांक कितने होंगे, 2, यानी इसके मूल भी बोल दिए जाते हैं या शून्यांक बोल दो, एक ही बात है। और यह सिंपल भाषा में समझ लो, शून्यांक मूल का अर्थ होता है उसके आंसर। तो x का एक आंसर 2 आया हुआ है, 2 दे रखा है पहले, तो x का मान इस बहुपद में रख दो, x² + 3x + k। अब जब x का मान तुम 2 रखोगे तो वो इसे क्या बना देगी, वो इसे 0 बनाएगी पक्का। जब इसका शून्यांक है वो तो इसे शून्य ही करेगी, 0 कर देगी। सोल्व कर लो बस, 2 का वर्ग 4, 3 की गुना 0 में करेंगे तो 0 प्लस, अरे गलती हो गई बच्चों, इसमें 2 रखना है, 0 नहीं 2, तो गलती से 3 दूनी 6, फिर ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 प्लस k बराबर 0, 6 और 4 10 प्लस k बराबर 0 चल रही। 10 को इधर भेज दो तो k का मान कितना, -k 10। तो k का मान कितना निकल गया 10। देखो बिल्कुल ऐसे ही करना, दोबारा समझा देता हूँ। x की जगह 2 रखना है, 2 का वर्ग प्लस 3 की जगह 3, x की जगह 2 रखा तो मल्टीप्लाई में यहाँ प्लस k बराबर 0 लेके इसलिए चल रहे क्योंकि ये इसका एक शून्यांक है। 2 का जो वर्ग होता है वो 4 होता है, प्लस 3 दूनी 6 प्लस k की जगह k बराबर 0, 6 और 4 10 प्लस k बराबर 0, 10 बराबर से परे भेजना है परली तरफ, तो k का मान निकल के आया -10। तो इसका आंसर बी, जो ऑप्शन एकदम सही है, तो आंसर इसका बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है उसे देख लेते हैं बच्चों। एक्सप्लेन जो सोल्व करना है वो सॉल्यूशन बिल्कुल इसी तरह करके देखना है। ऑब्जेक्टिव बेशक हो ये क्वेश्चन, ये नहीं है कि ऑब्जेक्टिव में तुक्का मारते हैं, कुछ नहीं, सोल्व ही करके देखोगे। जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह द्विघात बहुपद बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योगफल -5 तथा गुणनफल 6 है। बच्चों ध्यान दो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पहली बार ही आया हमारे एमसीक्यू क्वेश्चनों में, पहली बार ही आया इस तरह के क्वेश्चन। समझेंगे इसे। सवाल बोला है, क्वेश्चन में कहा है कि वह द्विघात बहुपद बताना है जिसके शून्यांकों का योगफल -5 तथा गुणनफल 6 है। सबसे पहले इस सवाल को करने से पहले इसके बारे में समझ लो। देखो, द्विघात बनाने का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या है पहले उसे ध्यान रखेंगे।
वो फॉर्मूला ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल इनटू में एक्स रहेगा प्लस शून्यांकों का गुणनफल और बराबर 0। देखो बच्चों कभी कभी शून्यांकों का योगफल की जगह हम अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ अल्फा इंटू बीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि शून्यांक अधिकतर हम अल्फा और बीटा के नाम से ही जानते हैं। इन्हें अल्फा, एक शून्यांक अल्फा है, इस तरह आप क्वेश्चन करे थे हमने पीछे भी। तो इसे यहाँ शून्यांकों का योगफल की जगह शॉर्ट में अल्फा प्लस बीटा और यहाँ शून्यांकों का गुणनफल की जगह अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला ये याद रखेंगे, जब भी द्विघात बहुपद बनाने के लिए आएगा या ज्ञात करवाने के लिए आएगा तो फॉर्मूला ये याद रखेंगे, इसी में ही रखना है मान। तो उसने दिया है, बहुत आसान सवाल है वैसे तो, शून्यांकों का योगफल उसने दिया, देखो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया उसने कितना -5 और अल्फा इंटू बीटा उसका मान दिया है 6। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, शून्यांकों का योगफल -5 और शून्यांकों का गुणनफल ये 6 है। ये तो अल्फा प्लस बीटा की जगह -5, अल्फा इंटू बीटा की जगह 6, ये बस इस समीकरण में रख दो। शून्यांकों का योगफल की जगह रखना -5, ये x बिल्कुल सेम ऐसे ही रखना है। शून्यांकों का गुणनफल का मान कितना दिया 6 बराबर 0 है। सोल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x प्लस के 6 बराबर 0। तो इसका आंसर, अच्छा बच्चों एक मिस्टेक होगी, इसके ऑप्शन ना उतारी मैंने। ऑप्शन बेटा ये दिए हुए इसके, एक तो ये था ऑप्शन, यहाँ कहाँ, यहाँ लिख देता हूँ ऑप्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक्स स्क्वायर, ऑप्शन उतारना भूल गया था, एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6। दूसरा ऑप्शन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस का 6। तीसरा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 6। और चौथा ऑप्शन दिया है माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस का 6, ये दिया। तो कौन सा ऑप्शन हमारा कौन सा आंसर है, ये वाला पहला, तो ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर है। इस तरीके से इसे सोल्व करना था। ध्यान देंगे, फिर बता दूं इस बात को कि ये जो द्विघात बहुपद बोल दो या द्विघात समीकरण बोल दो, द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण को ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है, इसे याद रखेंगे। इसी तरीके से द्विघात समीकरण या बोल दो द्विघात बहुपद जो निकाला जाता है, ज्ञात करा जाता है। तो इस तरह सबसे पहले शून्यांकों का योगफल देकर चलेगा, या यदि शून्यांकों का योगफल नहीं दिया तो वो डायरेक्ट शून्यांक देकर चलेगा कि शून्यांक ये है, यानी अल्फा और बीटा का मान देकर चलेगा। तब हम अल्फा प्लस बीटा का मान, इस प्रकार का सवाल आने वाला है, रखा हुआ है मैंने एक अपने इस नोट्स में रखा हुआ है इस तरीके का क्वेश्चन, उसे भी करके बताऊंगा। फिलहाल आप ये याद रखो, शून्यांकों का योगफल दिया था और शून्यांकों का गुणनफल दिया, वो केवल मान इस फॉर्मूले में रखे और समीकरण बन के हमारे जो द्विघात बहुपद बन के आगा, बस ये करना था। अच्छा क्वेश्चन था, आया हुआ है बोर्ड की परीक्षा में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के m और ब्रैकेट में दिया हुआ है m+3, ये दिया हुआ कि शून्यांक होंगे। ये पूछा कि इसके शून्यांक होंगे। ऑप्शन है, पहला ये ऑप्शन है m और m+3। एक बी ऑप्शन है m माइनस का m और m+3। और तीसरा ऑप्शन है माइनस का m और m-3। और एक चौथा ऑप्शन दिया हुआ है -m और ब्रैकेट में यहाँ -m+3।
इन्हें ब्रैकेट में कर लो सभी को ऐसे करके। ये था, ये 4 ऑप्शन इसके दिए हुए हैं, ये दिए हुए। तो देखते हैं कैसा करना है, समझेंगे इस बात को। अच्छा क्वेश्चन है वो। एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस एम और ब्रैकेट स्टार्ट m प्लस 3 के शून्यांक होंगे। तो कैसा करना है ध्यान देंगे। सबसे पहले शून्यांक जब निकाले जाते हैं इस तरीके के सवाल पे, तो क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं, यानी गुणनखंड करने हैं इसके। हमें गुणनखंड, किसी बच्चे ने जो अलजेब्रा अच्छे से सीखा है उसे पता है कैसे गुणनखंड करे जाते हैं, और नहीं समझा फिर भी यहाँ समझ लेंगे, मैं समझा रहा हूँ अच्छे से उसे। एक्स स्क्वायर माइनस के 3x, मैं पूरी कोशिश करूंगा बच्चों कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए अच्छे से, और कैलकुलेशन को बिल्कुल आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। माइनस एम की गुना अंदर करेंगे तो माइनस का एम स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस देखो माइनस प्लस माइनस होता है, एम की गुना जब 3 में करेंगे तो 3m आ जाएगा। अब जो है यहाँ एक्स स्क्वायर और ये स्क्वायर स्क्वायर एक तरफ रखेंगे, यानी एक्स स्क्वायर वाला और एम स्क्वायर वाला एक यहाँ रखेंगे साथ साथ में, एक पास पास, और 3x और 3m इन्हें साथ साथ रखेंगे। देखो ध्यान दें इस बात पे, एक्स स्क्वायर और एम स्क्वायर दोनों स्क्वायर स्क्वायर वाले साथ रखे, और 3x और माइनस के 3m ये अपने मतलब यहाँ साथ रखे। ये फॉर्मूला बनता है, ध्यान करो, एक बार संख्याओं को जोड़ा जाता है ना और एक बार घटाया जाता है, ये फॉर्मूला है। इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा, माइनस का 3 कॉमन लिया है तो x प्लस का m। ध्यान दो बच्चे इस बात पे भी, यहाँ मैंने माइनस कॉमन लिया, माइनस के 3 तो चिन्ह बदल जाए अंदर का, तो यहाँ प्लस आएगा। x प्लस m और x प्लस m, x प्लस m जो है ये दोनों में आ रहा है, इसे कॉमन ले लेंगे, और जो बचा x माइनस के m और माइनस का 3 ये दूसरे ब्रैकेट में। अब हमें इसके शून्यांक निकालने हैं, तो इन्हें शून्यांक निकालेंगे तो 0 के बराबर रखना पड़ेगा। तो x प्लस एम, देखो ये अलग पार्ट है, x प्लस एम जो है इक्वल कितने का रखना है, 0 के, क्योंकि शून्यांक निकालना है। m को परली तरफ भेज दो, बराबर से परली तरफ, तो माइनस का m आया, तो एक तो शून्यांक निकल गया, माइनस का m है। इसी तरीके से ये दूसरा जो ब्रैकेट है ये वाला, इसे 0 के बराबर रखो, x माइनस का m माइनस का 3 इक्वल 0। तो x का मान जब निकालेंगे, m को भी बराबर से परली तरफ भेजना और 3 को भी, तो ये प्लस में पहुंच जाएंगे दोनों, m प्लस 3। तो x का एक मान ये निकल के आया। तो जो शून्यांक आए वो आए हैं माइनस का m और m प्लस 3। ये अब ये देखो कौन से ऑप्शन में, ये दूसरा ऑप्शन है हमारा, तो बी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। तो इस तरीके से इस सवाल को करेंगे पूरा। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ है बच्चों। एक बात विशेष रखो, इस बात को मैं विशेष तौर पर बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही जगह, मतलब बहुत किताबों में से ढूंढ के और बहुत जगह से ढूंढ के नोट्स बनाया मैंने, उसमें से करा रहा हूँ ये क्वेश्चन। तो प्लीज मैं बार बार इस बात को पे जोर दे रहा हूँ इस बात के लिए कि आप इन क्वेश्चनों को नोट जरूर करते रहो और पेपर से पहले रिवाइज जरूर कर लेना, बाद में वरना पछताना ही रहेगा। पछताओगे बाद में जब सवाल आएंगे कि ये कर ले तो हो जाता है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, देखो जो हमने शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल जो सवाल करा था अभी बहुपद बनाने वाला, वो आ गया क्वेश्चन। इसमें से थोड़ा सा चेंज रहेगा और सवाल बहुत ही अच्छा है। निम्न में से कौन सा वह बहुपद है, फिर पूछ रहा है बहुपद बताना है, निम्न में से कौन सा वह बहुपद है जिसके शून्यांक जिसके शून्यांक दे रखे 1/3 व माइनस के 3/4, ये शून्यांक दे के चला है। और ऑप्शन जो दिया है वो दिए है ऑप्शन जो है वो है ये 12x² प्लस का 5x माइनस का 3।
एक बी ऑप्शन है 12x² माइनस के 5x माइनस का 3, एक सी ऑप्शन है 12x² माइनस के 5x प्लस के 3, और एक डी ऑप्शन दे रखा है 4x² प्लस के 5x माइनस के 3। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं हमें। सवाल अच्छे से समझो पहले दोबारा से। वो बोला निम्न में से कौन सा वह बहुपद है। देखो दोबारा से वही सवाल आया, बहुपद पूछ रहा है, द्विघात बहुपद पूछ रहा है वो, ठीक है ना। द्विघात बहुपद बताना है, और वही जो फॉर्मूला बताया अभी पीछे, अभी कुछ 2 सवाल पहले बताया था। तो वह बहुपद बताना है जिसके शून्यांक 1/3 व माइनस के 3/4। देखो उस सवाल में बोल रहा था कि योगफल और गुणनफल, शून्यांकों का योगफल व गुणनफल दिए थे, उसमें माइनस के 5 और कुछ 6 इस तरीके से थे। इस बार उसने डायरेक्ट बोला है शून्यांक, यानी अल्फा और बीटा का मान। ये समझ लो, उसने अब की बार अल्फा और बीटा का मान दिया है। ये बीटा, अल्फा और बीटा, उनके मान दिए हैं माइनस के 3/4, ये दिया। तो हमें इसमें थोड़ा सा काम ये करना पड़ेगा, इसमें पहले हमें शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल निकालना पड़ेगा, बस इतना। ये थोड़ा सा मतलब इसमें एक्स्ट्रा काम होता है और कुछ नहीं। तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फा ये है 1/3 प्लस बीटा क्या है माइनस के 3/4। इसे सोल्व करो, यहाँ पर 1/3 प्लस माइनस माइनस 3/4। 4 जब सोल्व करेंगे 4 एकम 4 और 3 3 9, जल्दी से सोल्व करना, आप 3 चौके 12, 9 में से 4 गए माइनस के 5/12। तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकल के ये आया माइनस के 5/12। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा, जब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो क्या करेंगे, अल्फा का मान कितना है 1/3 मल्टीप्लाई, इंटू का मतलब बेटा मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, गुना, बीटा का माइनस के 3/4। सोल्व कर लो, 3 से 3 कटेगा तो माइनस के 1/4। ये आया अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यांकों के गुणनफल का मान, ये शून्यांकों के योगफल का मान निकल के आया। अब बस कुछ नहीं, वही फॉर्मूला हमारा डायरेक्ट रखा के बाद x² माइनस क्या है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा। देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, यानी x² शून्यांकों का योगफल इंटू में एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल बराबर 0। ये फॉर्मूला है, इसमें रखना मान। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा वो कितना है माइनस के 5/12 और x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा का मान है माइनस का 1/4, माइनस 1/4 बराबर 0। सोल्व करो इसे, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस 5/12 और ये x जो चल रहा है प्लस माइनस माइनस 1/4 बराबर 0। इसे यहाँ सोल्व करके दिखा रहा हूँ, इधर सोल्व कर रहा हूँ। तो देखो इसके नीचे 1 मान लो, ये जो हमारी भिन्न बन रही है, ठीक है, भिन्न को सोल्व करना, तीनों का एलसीएम आ जाएगा 12, ये 12 आ जाएगा। यहाँ 12 के नीचे गुना 12 के ऊपर, तो यहाँ 12x² प्लस 5x, और यहाँ भाई 12 बनाना 3 की गुना 3 के ऊपर तो 4 किया 12, यहाँ 3 आ जाएगा बराबर 0। देखो ये कैलकुलेशन आपको सीखनी पड़ेगी। देखो ये तो 6th 7th क्लास की जो कैलकुलेशन है, बल्कि 5th क्लास में आती है अब तो, आजकल तो खासकर जो मैथ है। तो ये 5th 6th की जो कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई, फ्रैक्शनों को, भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुना, भाग, ये सब चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। आप 10वीं क्लास के बच्चे हो तो 12 की गुना 0 में कर दो तो क्या आएगा 0, तो ये तो 0 होगा, इक्वल में 0। तो बहुपद निकल के क्या आया, ये आया। और ये देखो ऑप्शन कौन सा है, ये वाला ही तो है, ये जो ऑप्शन ए वो हमारा सही आंसर है। तो पहले इसका जो सॉल्यूशन वो इस तरीके से करेंगे और निकल के आंसर जैसे सोल्व करने के बाद ऑप्शन जो सही है उसे टिक कर देंगे। तो इस तरीके से इस सवाल को सोल्व करना था। उस सवाल में, इस सवाल में देखो यहाँ वही अंतर है, वहां शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिए थे, यहाँ उसने केवल शून्यांक दिए हैं। तो ये अंतर है दोनों में। थोड़ा सा ये सीजल मतलब ये सवाल जो है, ये वाला शून्यांक दिया है जिसमें, ये थोड़ा सा उस वाले सवाल से लेंथी हो जाता, थोड़ा सा ही, बस ज्यादा ना, क्योंकि इसमें शून्यांकों का योगफल और गुणनफल हमें अपने पास से पहले निकालने पड़े तब मान रखने। उसमें योगफल और गुणनफल
दे के चलता है, तो बस रखने रह जाओ बस। सवाल अच्छा है ये भी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसके बाद जो है, यदि द्विघात बहुपद, यदि द्विघात बहुपद, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू में एक्स और प्लस के बी के शून्यंक, के शून्यंक 2 और माइनस के 3 है, 2 और माइनस के 3 है, 3 है, तो पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है। यानी तब कहने का मतलब ए और बी इनके मान पूछ रहा हो, ए का और बी का दोनों के मान पूछ रहा है, तो ए और बी का मान क्या क्या आएंगे। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन है ए बराबर माइनस के 5 है, और सॉरी 5 नहीं 7 है, 7 के ओर माइनस के 7, और बी बराबर जो है माइनस के 1। दूसरा ऑप्शन है उसमें ए बराबर 5 है और बी बराबर है 2। और तीसरा ऑप्शन है ए बराबर दिया हुआ है 2 और बी बराबर है 6। और डी जो ऑप्शन है ए बराबर 0 और बी बराबर है माइनस के 6। ये ऑप्शन है इसके। तो ध्यान देंगे कैसे करना है। यदि द्विघात बहुपद, ये द्विघात बहुपद है, ये शून्यंक 2, तो 2 और एक माइनस के 3 ये दिए हुए हैं, तो ए बी का मान बताओ। देखो अब की बार दोनों शून्यंक दिए हैं इसमें सवाल में, तो एक बार 2 को रखे देखेंगे इसमें तो सोल्व करेंगे। एक बार तो 2 रखना है, x बराबर 2 रखो इस बहुपद में, तो x की जगह 2 रखा, a प्लस 1 2 प्लस बी। भाई जब हम शून्यंक रखेंगे तो उसे क्या करेगा, वो 0 बनाएगा, 0 जरूर रखनी है त्रिकोण में, तो 2 का वर्ग 4, इसके अंदर गुना करो 2a प्लस 2 प्लस b बराबर 0। इसे सोल्व करेंगे, 2a प्लस के b 4 और 2 6, और 6 को तुरंत बराबर से परली तरफ भेज देंगे, तो समीकरण 1 बन गई। अब x बराबर जो है माइनस के 3 ये रखेंगे, तो इसमें रखेंगे, बहुपद में रखना है दोनों बार, तो बहुपद में माइनस के 3 रख के सोल्व करो, 3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 और माइनस के 3 प्लस के b बराबर 0। तो इसे जब सोल्व करेंगे 3 जब 3 का माइनस 3 का स्क्वायर आएगा प्लस के 9। अब जब इसे सोल्व करेंगे माइनस के 3a और माइनस के 3 प्लस के b बराबर 0, तो ये माइनस के 3a और प्लस का b, 9 में से 3 जाएगा तो 6, और 6 तुरंत ही बराबर से परली तरफ भेज देंगे, तो माइनस के 6 समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 2 है। उसके बाद जो है समीकरण 1 में 2 को सोल्व कर लो, समीकरण 1 में 2 को सोल्व करो, तो 2a प्लस b बराबर माइनस के 6 है, और दूसरी समीकरण है माइनस के 3a प्लस के b बराबर माइनस के 6 है। देखो विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, एक विधि और होती है ब्रैकेट में, वो आपके कोर्स में नहीं है फिलहाल, तो प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि किसी से भी सोल्व कर लेंगे इसे। तो घटाने पे ये प्लस ये माइनस ये प्लस, b से b कट रहा, 6 से 6 कटा, तो 3 2 5 5a बराबर में क्या 0, तो a बराबर क्या आगा 0, तो a का तो मान निकल के आगा। इसी तरह ये जो a का मान आया ये कोई सी समीकरण में रख के देख लो, ये समीकरण में रख दिया, तो 2a की जगह क्या 0 प्लस b बराबर माइनस के 6, तो ये तो सब कुछ क्या होगा 0, तो b का मान कितना आएगा माइनस के 6। तो ऑप्शन जो हमारे आंसर मिले वो आए, a बराबर तो मिला है मैं 0 और b का मान जो निकल के आया वो माइनस के 6। ये देख लो कौन से ऑप्शन में, तो a बराबर 0 और b बराबर माइनस 6, तो ऑप्शन हमारा डी एकदम सही है। तो इस तरीके से इस सवाल को करेंगे, इस तरीके से ये इस प्रकार का जो भी सवाल होएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा वो इसी तरीके से ही सोल्व करना है। तो बच्चों आज जो है हमारा जो बहुपद चैप्टर पॉलिनोमियल था उसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो लगभग
देखो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पूरी तरह, पर लगभग 99% वो खत्म हो गए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप बस इन्हें ही तैयार कर लो जो मैं लिख कर आ रहा हूँ, या बस आपको एमसीक्यू के एक भी नहीं छोड़ोगे फिर, तो लगभग वो खत्म हो चुके हैं। अब जो है जो तीसरा चैप्टर है उसके एमसीक्यू शुरू करेंगे, उसके क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। तो दोस्तों नोट जरूर करते रहे क्वेश्चनों को, और रिवीजन भी जरूर करते रहे, क्योंकि पेपर से पहले पहले उनका रिवीजन जरूर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों अब जो तीसरा चैप्टर है, क्या नाम है उसका, वो है जो दो रेखाओं के जो दो चरों वाली रैखिक समीकरण, ये जो तीसरा चैप्टर है, इसके हम जो एमसीक्यू जो क्वेश्चन है उन्हें नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर जरूर करते रहे दोस्तों को, अपने साथ के को, और कुछ दिक्कत प्रॉब्लम हो कहीं भी आपको समझ में ना आए तो उसके लिए कमेंट जरूर कर दिया करो। मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छा समझाने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।